मैं दामोदर शर्मा जीके विद दामोदर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद पढ़ लिया, आगे चर्चा करते हैं अफ़गानिस्तान के साथ सीमा। तो देखना, अफ़गानिस्तान के साथ सीमा की बात करेंगे। दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है। अफ़गानिस्तान के साथ सीमा किस प्रकार की है देखना एक बार। अफ़गानिस्तान के साथ भारत की 106 किलोमीटर सीमा लगती है। मतलब सबसे कम स्थलीय सीमा अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। 7 देशों में सबसे ज़्यादा तो लगती है बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम स्थलीय सीमा लगती है अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। दोस्तों, सबसे कम लगती है अफ़गानिस्तान की सीमा पर एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक केंद्र शासित, और वो भी जम्मू है, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर का भी पीओके लगता है। रियल में तो सीमा लगती नहीं है, पाक अधिकृत कश्मीर लगता है। दोस्तों, एक बार आप मानचित्र पे इनको समझना किस प्रकार से पीओके है, कौन सा अक्साई चीन है। एक बार मानचित्र की तरफ देखना। यहाँ पर आप देखोगे, मानचित्र की तरफ देखोगे दोस्तों, यहाँ पर ये पीओके पाक अधिकृत कश्मीर है, इधर अक्साई चीन है। अक्साई चीन, इसकी भी बात करेंगे। यहाँ पर जमीन 5180 ये चाइना की है। यहाँ पर चीन की सीमा लगती है। यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है। इधर की ओर आओगे तो यहाँ पर इसको बोला जाता है आज़ाद कश्मीर के नाम से बोला जाता है। आज़ाद कश्मीर के नाम से बोलते हैं। यहाँ पर आज़ाद कश्मीर है। दोस्तों, ये लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर में अक्साई चीन, पीओके 64,817 वर्ग किलोमीटर में चाइना पाकिस्तान के पास अधिकार है। और ये लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर भूमि है, इसको आज़ाद कश्मीर के नाम से बोला जाता है, पाकिस्तान का अधिकार है। यहाँ पर जम्मू है, यहाँ पर कश्मीर है। पीओके में गिलगित बाल्टिस्तान पड़ते हैं, इन पर पाकिस्तान का अधिकार है। तो अफ़गानिस्तान इस पीओके के साथ सीमा बनाता है। दोस्तों, तो समझना, कश्मीर, यहाँ पर लद्दाख लगता है, इधर लद्दाख, इस प्रकार से लद्दाख फिला होगा। लद्दाख में 2 ही जिले हैं, एक तो लेह है और एक कारगिल, 2 जिले पड़ते हैं। इधर कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश मिलेगा आपको। दोस्तों, इसकी बातों को, ऊपर वाली बातों को ध्यान से देखना। पीओके, अक्साई चीन, आज़ाद कश्मीर, इधर जम्मू कश्मीर, कश्मीर घाटी है, और उसके पास सीमा बनाता है अफ़गानिस्तान, पीओके के साथ सीमा बनाता है। दोस्तों, अफ़गानिस्तान के साथ सीमा रेखा है, सीमा रेखा, सीमा रेखा का नाम है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा, इस रेखा का निर्धारण किया गया था दोस्तों 1893 में किया गया था। 1893 में सर मोर्टिमेर डूरंड द्वारा भारत व अफ़गानिस्तान के बीच किया गया था। भारत व अफ़गान के बीच में किया गया था, ये मान लेना दोस्तों। लेकिन ये रेखा वर्तमान में किन 2 देशों के बीच में है? वर्तमान में पाकिस्तान व अफ़गानिस्तान के बीच में है। वर्तमान में परीक्षा में ये प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों कि वर्तमान में डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच में है? वर्तमान में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच में। हाँ, निर्धारण की गई थी अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में, लेकिन वर्तमान पीओके बनने के बाद पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच चली गई। दोस्तों, अफ़गानिस्तान भारत का मित्र राष्ट्र है, पड़ोसी देश है, मित्र राष्ट्र है। तो अफ़गानिस्तान के साथ कोई विवाद तो है नहीं, लेकिन आप याद रखना, वहाँ की एक प्रांत है हेरात प्रांत है। अफ़गानिस्तान की हेरात प्रांत वो प्रांत है दोस्तों, थोड़ा हिस्ट्री में जाके देखना। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला हिंदू सम्राट था। सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर का सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर सीरिया का राजा, उसने आक्रमण किया था चंद्रगुप्त मौर्य पर। तो मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था चाणक्य के सहयोग से 305 ईसा पूर्व में। इसलिए सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री एलना की शादी की चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, और वो भारत का पहला
अंतर्राष्ट्रीय विवाद था दोस्तों। तो दहेज में सेल्यूकस निकेटर ने उसको 4 प्रांत दी थी, काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान। काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान, उसमें वही प्रांत है, हेरात प्रांत है। और हेरात प्रांत में एक नदी है दोस्तों, हारी नदी। हारी नदी पर भारत के सहयोग से सलमा डैम का निर्माण किया गया। सलमा डैम का निर्माण किया गया था दोस्तों। डैम किसे बोलते हैं, यहाँ पर भी बेसिक बात को समझना। जैसे चंबल नदी पर 4 बांध है, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा डैम, कोटा बैराज। डैम उसे बोला जाता है, उस बांध को बोलते हैं, ऐसा बांध जो केवल सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराता है, बिजली नहीं बनाता, उसको डैम कहा जाता है। तो चंबल नदी 4 बांधों में कोटा बैराज बांध बिजली नहीं बनाता, वो सिंचाई करता है दोस्तों। उसी प्रकार सलमा डैम सिंचाई के लिए निर्माण किया गया। और इस बांध का उद्घाटन ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2016 में किया था और उद्घाटन करने के बाद इस बांध का नाम रख दिया था भारत। यहाँ पर बात को समझना, भारत अफगान मैत्री बांध इसका नाम रख दिया था दोस्तों। यहाँ पर बात को समझ लेना। तो अफगानिस्तान के साथ कोई सीमा का विवाद नहीं है, लेकिन ये बात समझना, एक बार इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे और चर्चा करते हैं दोस्तों। अफगानिस्तान के बाद चीन के साथ सीमा की बात करते हैं दोस्तों। देखना चीन के साथ सीमा को, ये चीन के साथ सीमा का विवाद भी अच्छा है। चीन के साथ भारत की सीमा देखिए दोस्तों, चीन के साथ भारत की कुल सीमा लगती है 3488 किलोमीटर सीमा लगती है भाई। पाकिस्तान 3323 सीमा किलोमीटर बनाता है, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, चाइना यहाँ लगता है दोस्तों, इस प्रकार से चाइना लगता है, और ये चाइना 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है। मतलब आप ये समझना, दूसरी सर्वाधिक स्थलीय सीमा चाइना के साथ लगती है। दूसरी सर्वाधिक तो लगती है बांग्लादेश के साथ, और दूसरी सर्वाधिक स्थलीय सीमा चाइना के साथ लगती है दोस्तों। ये समझना, चाइना की सीमा पर भारत के राज्य कितने हैं? राज्य 4 हैं। कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश। मानचित्र हाथ में रखना, मानचित्र के द्वारा समझना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे राज्य कौन कौन से हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं वो भी देखना। केंद्र शासित 2 हैं, जम्मू और दूसरा लद्दाख। ये चाइना के साथ सीमा बनाते हैं दोस्तों। मानचित्र की तरफ देखना, एक बार आपको समझ में आएगा। यहाँ पर लद्दाख है, जम्मू है, यहाँ पर हिमाचल है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। ये 4 राज्य और ये 2 केंद्र शासित सीमा बनाते हैं दोस्तों। चाइना के साथ दूसरी सर्वाधिक सीमा है, चाइना के साथ सीमा रेखा लगती है, उसका नाम भी देखना, सीमा रेखा। सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। देखो दोस्तों, 3 देशों के साथ सीमा है। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में, डुरंड रेखा अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण किया गया था, इस रेखा का निर्धारण, यहाँ पर बात को समझना दोस्तों, निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को किया गया। याद रखना, डेट पूछा जाता है। 27 अप्रैल 1914 को शिमला समझौते के दौरान, अब यहाँ पर शिमला समझौता समझना, शिमला समझौता भारत पाकिस्तान के बीच में भी है, भारत चीन के बीच में भी है। शिमला समझौते के दौरान भारत के विदेश सचिव हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था।
दोस्तों कमेंट में बताना वर्तमान में भारत का विदेश सचिव कौन है। उस समय भारत का विदेश सचिव हेनरी मैकमोहन था। उस मैकमोहन ने शिमला समझौते के दौरान मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। लेकिन दोस्तों याद रखना, मैकमोहन रेखा इन सब के साथ नहीं है। मैकमोहन रेखा सिक्किम के साथ है, अरुणाचल के साथ है, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू, लद्दाख इनके साथ मैकमोहन रेखा नहीं है। आप कंफ्यूज मत होना, एक बार समझना। सीमा विवाद भी पढ़ेंगे अपन, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको समझ में आएगा बातें चीन के साथ। दोस्तों देखिए, चीन के साथ भारत के विवाद क्या क्या है। पाकिस्तान से ज़्यादा विवाद है, एक बार समझना, ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा, गारंटी देता हूँ आपको। दोस्तों विवाद पढ़ना समझना। हुआ क्या था, वर्ष 1962 की बात है। वर्ष 1962 में तिब्बत पर चीन ने अधिकार कर लिया। आपको याद होगा 1962 तक तिब्बत पर चीन ने अधिकार कर लिया। तिब्बत अपने आप को स्वतंत्र घोषित रखना चाहता था, लेकिन तिब्बत पर चाइना ने अधिकार कर लिया। और जब अधिकार कर लिया तो अमेरिका ने भारत पर दबाव दिया कि आप बोलो तिब्बत पर चाइना अधिकार कर लिया। तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में एक समझौता कर लिया था। आपको याद होगा तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था, पंचशील समझौता। इसलिए भारत कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि 5 बातों पर हस्ताक्षर हुए थे। एक देश दूसरे की संप्रभुता को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा। तो ये पंचशील समझौता होने के बाद भारत तो कुछ बोल नहीं सका, लेकिन चाइना 1962 तक तिब्बत पर अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद 1962 से ही 1962 में ही मैकमोहन रेखा का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। मैकमोहन रेखा का चाइना मैकमोहन रेखा का उल्लंघन इसलिए शुरू कर दिया दोस्तों, जब तिब्बत पर अधिकार नहीं था चाइना का, उस समय तक तो चाइना भारत के साथ सीधा नहीं जुड़ा हुआ था, बीच में तिब्बत आता था। जब तिब्बत पर अधिकार कर लिया चाइना ने, इसलिए तिब्बत अधिकार होने के बाद चाइना सीधा भारत के साथ जुड़ गया। और जुड़ने के बाद इस मैकमोहन रेखा का उल्लंघन करने लग गया। चाइना तो बोलने लग गया कि मेरी ज़मीन और है, क्योंकि कौन सी ज़मीन थी, देखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की 95,000 वर्ग किलोमीटर भूमि है। वर्ग किलोमीटर भूमि को नेफा कहते थे उस समय। नेफा का मतलब समझना, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा बोलते थे उस जगह को, नेफा कहते थे। उस पर चीन अधिकार करने लग गया। उस पर चीन ने अपना अधिकार जताया। अधिकार जताकर 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया। दोस्तों देखिए, मानचित्र पर देखना एक बार, जब अरुणाचल प्रदेश की यहाँ की ज़मीन थी, इसको मतलब तवांग जिला और बोमडिला दर्रे की बात है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश ने यहाँ पर तवांग जिला है, इस ज़मीन को बोला जाता था, नेफा के नाम से बोला गया था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से बोलते थे। चाइना इस मैकमोहन रेखा का उल्लंघन करने लग गया कि ज़मीन मेरी है। आज भी आजकल अखबार पढ़े दोस्तों, चाइना के सैनिकों और भारत के सैनिकों के बीच में लड़ाई चल रही है थोड़ी बहुत। तो उसी प्रकार से उस समय भारत पर आक्रमण कर दिया 1962 में। अब दोस्तों जब 1962 में भारत पर आक्रमण किया, युद्ध उस समय शुरू हुआ था 20 अक्टूबर। यहाँ पर बात को समझना, 20 अक्टूबर 1962 से लेकर 21 नवंबर 1962 तक चला था दोस्तों। बीच में बंद हुआ था, 14 नवंबर आती है, बाल दिवस आता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन। उस समय दोबारा युद्ध शुरू हुआ था, तो दोबारा हुआ 21 नवंबर तक। चाइना ने भारत पर आक्रमण खूब किया और चाइना युद्ध जीत गया। भारत 1962 का युद्ध क्या कर गया, भारत युद्ध हार गया। और युद्ध हार गया ना दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश की 95,000 वर्ग किलोमीटर, मतलब अरुणाचल प्रदेश का तवांग जिले का, यहाँ पर बात को समझना, जिला तवांग जिला, और एक दर्रा है बोमडिला दर्रा। उस बोमडिला दर्रों पर दोनों पर अधिकार कर लिया, चाइना ने अधिकार कर लिया। तो दोस्तों जब उसी समय 1962 में ही
जब भारत युद्ध हार गया उस बात का फायदा उठाया चाइना ने 1962 में जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र की 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर चीन ने अधिकार कर लिया और उसे अक्साई चीन कहा जाता है। दोस्तों सब जानते हैं अक्साई चीन के बारे में। आज वर्तमान में अक्साई चीन लद्दाख क्षेत्र में दोनों सेना के बीच में कुछ चल रहा है तो उसे अक्साई चीन कहते हैं। दोस्तों याद रखना बात को, अक्साई चीन कहा जाता है। एक बात और समझना है यहाँ पर, जब 1962 का युद्ध हुआ तो आप थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री भी जान लेना। 1962 के युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री सब जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा अपमान हुआ था कि भारत ने आज़ादी के बाद अपना पहला युद्ध हार गए, तो उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपमान हुआ था। दोस्तों हारने का कारण भी था कि एक तो भारतीय थल सेना का प्रयोग किया गया था, वायुसेना जल सेना का प्रयोग नहीं किया गया था। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू को विश्वास था कि चीन भारत पर आक्रमण नहीं करेगा, तो युद्ध की तैयारियां नहीं थी, सेना के पास अत्याधुनिक हथियार नहीं थे, वो ग्लेशियर में लड़ने के लिए वो कपड़े नहीं थे, कुछ सामान नहीं था, इसलिए भारत की 62 की लड़ाई में हार हो गई थी। दोस्तों जब इस बात का पता चला पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ने क्या किया, एक बात आपने सुनी हुई जलती में कुछ आग लगाना, ज़्यादा आग को बढ़ाना। दोस्तों वो बात पाकिस्तान ने किया। वर्ष 1963 की बात थी। 1963 में पाकिस्तान ने लद्दाख क्षेत्र की 5,180 वर्ग किलोमीटर भूमि चीन को बेच दी और जिसका भारत ने विरोध जताया था। दोस्तों आप साथ में नोट्स भी बना सकते हो। दोस्तों ज्योग्राफी पूरी डीपली से कराऊंगा, पक्का प्रॉमिस देता हूँ। हर एक टॉपिक आप साथ में नोट्स भी बना सकते हो। जिसका भारत ने क्या जताया, विरोध जताया। दोस्तों याद रखना, भारत ने 5,180 वर्ग किलोमीटर भूमि ये लद्दाख क्षेत्र की, मानचित्र की तरफ देखना एक बार, यहाँ पर पड़ती है। दोस्तों यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर लद्दाख क्षेत्र की 5,180 वर्ग किलोमीटर भूमि है। ये भूमि आज वर्तमान में चाइना के पास, ये पाकिस्तान ने दे दी थी, भारत चीन को दे दी थी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, आगे और चर्चा करते हैं दोस्तों दूसरे विवाद की तरफ। दोस्तों दूसरा विवाद क्या है चाइना के साथ, ट्रांस काराकोरम पूर्वी लद्दाख का नाम है। दोस्तों एक बार इसकी बात को समझना, ये विवाद का कारण क्या है। यहाँ पर दोस्तों बौद्ध मंदिर है। चीन का राष्ट्रीय धर्म बौद्ध है, जैसे भारत का हिंदू धर्म है उसी प्रकार चीन का राष्ट्रीय धर्म बौद्ध धर्म है। तो इस ट्रांस काराकोरम पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में बौद्ध मंदिर हैं जिन पर चीन अपना अधिकार जताता है। चीन अधिकार जताता है। दोस्तों जब चीन अधिकार जताता है, यहाँ पर बात को समझना थोड़ा सा। ट्रांस काराकोरम हिमालय 4 भागों में बटा, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। जब आप भौतिक प्रदेश पढ़ोगे इसकी चर्चा करेंगे। ट्रांस हिमालय में पूर्वी लद्दाख क्षेत्र है, जो अक्साई चीन वाला क्षेत्र है, उसको ट्रांस काराकोरम कहा जाता है। यहाँ पर बौद्ध मंदिर है, चीन अपना अधिकार जताता है। यहाँ पर पर्वतीय सीमा लगती है। दोस्तों यहाँ पर बात को समझना, यहाँ पर पर्वतीय सीमा लगती है और उस पर्वतीय सीमा जो लगती है ना, जिसे कहा जाता है LAC कहा जाता है, LAC कहा जाता है। मतलब LAC का मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से LOC। यहाँ पर बात को समझना, LOC भारत और पाकिस्तान के बीच में, LAC भारत और चीन के बीच में पड़ती है। आज का ही अखबार पढ़ लेना, उसमें LAC के बारे में बात दे रखी है। तो LAC कहा जाता है दोस्तों, पर्वतीय सीमा को कहा जाता है। सीमा का कोई निर्धारण नहीं है, इसलिए क्या करता है कि चीन है ना इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जताता है और पर्वतीय सीमा लगती है, इसलिए चीन भारत पर अतिक्रमण करता रहता है। हर समय जब उसको पता लगता है कि अब यहाँ पर अतिक्रमण करना है तो अतिक्रमण करता रहता है। किस प्रकार से किया था, वर्ष 1954 की बात है दोस्तों। वर्ष 1954 में चीन ने उत्तराखंड के बाराहोती क्षेत्र पर
बाराहोती क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। ये बात एग्जामिनर बार बार पूछेगा, बाराहोती क्षेत्र उत्तराखंड का है, चीन ने अधिकार कब किया था? 1954 में कर लिया था। दोस्तों याद रखना 1954 में किया था। उसके बाद में वर्ष अप्रैल 2013 की बात है, 2013 में कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र की, कश्मीर का एक श्रेणी है दौलत बेग ओल्दी, दौलत बेग ओल्दी क्षेत्र पर चीन ने अधिकार कर लिया। इस प्रकार से चाइना भारत पर धीरे धीरे अतिक्रमण करता रहता है। दोस्तों आप समझना ये दो विवाद चाइना के साथ बड़े विवाद हैं। ट्रांस काराकोरम पूर्वी लद्दाख के नाम से बोला जाता है। ट्रांस हिमालय का पूर्वी भाग लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है, अक्साई चीन वाला है। तो इसकी बात को समझना और चर्चा करते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट लेना आप एक बार इसका। दोस्तों और भी कई विवाद हैं चाइना के साथ, देखना एक बार। भारत की चिंता क्या है, यहाँ पर बात को समझना। भारत की चिंता ये है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का आपने सबने नाम सुना है। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन ने दागू, जियाचा व जिएक्सू नामक 3 बांध बना रखे हैं। दोस्तों एग्जामिनर इन बांधों का नाम पूछेगा आपको, दागू, जियाचा, जिएक्सू, 3 बांध बना रखे हैं, बांध बनाए हैं। उन बांधों का मुंह है चीन ने भारत की तरफ कर दिया। उनका मुंह है भारत की तरफ कर दिया। ये भारत के लिए चिंता का विषय है। कैसे आपको समझ में आएगा, आप मानचित्र की तरफ देखना। ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों तिब्बत के पठार से निकलती है। यहाँ तिब्बत के पठार पड़ता है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, 1200 किलोमीटर पूर्व की तरफ बहती है, अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश असम राज्य में बह करके बांग्लादेश जाती है, बांग्लादेश में पदभा में आके मिल जाती है और बाद में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों यहाँ इसे सांगपो बोलते हैं, दिहांग बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, जमुना के नाम से बोलते हैं। जब नदियाँ पढ़ेंगे तो इसकी और खूब सारी चर्चा करेंगे। इस नदी पर 3 बांध बना दिए चाइना ने, और बांधों का जो मोरी होती है, गेट होते हैं, उसका मुंह भारत की तरफ कर दिया। क्यों? क्योंकि जब भारत पर आक्रमण करना पड़े तो इन बांधों को एक साथ खोल दिया जाएगा, तीनों बांधों की मोरियों को। तो ये पूर्वोत्तर भारत ना ये जलमग्न हो जाएगा। तो ये भारत के लिए चिंता का विषय है। दोस्तों एक और बात समझना, चीन द्वारा भारत को घेरने के लिए बनाए गए बंदरगाहों को मोतियों की माला कहते हैं। यहाँ पर बात को समझना कैसे। चीन के द्वारा भारत को घेरने के लिए कुछ द्वीप खरीद रखे हैं। खरीदे गए द्वीप कौन कौन से देखिए दोस्तों। खरीदे गए द्वीप, सबसे पहले उसने द्वीप खरीदा कोको द्वीप। एग्जामिनर आपको पूछेगा कोको द्वीप चाइना ने कहाँ से खरीदा। कोको द्वीप म्यांमार से खरीद लिया। म्यांमार का दूसरा नाम बर्मा है। उसने दूसरा द्वीप खरीद लिया चटगांव द्वीप। चटगांव द्वीप दोस्तों खरीद लिया बांग्लादेश से। तीसरा द्वीप खरीदा उसने अम्बनटाटा द्वीप। अम्बनटाटा द्वीप दोस्तों श्रीलंका से खरीद लिया अम्बनटाटा द्वीप। उसके बाद उसने द्वीप खरीदा माराओ द्वीप। माराओ द्वीप खरीद लिया उसने मालदीव से।
मालदीव जिसकी राजधानी माले है। उसके बाद उसने गवादर द्वीप खरीद लिया, और गवादर द्वीप दोस्तों सबको पता है गवादर द्वीप का ये पाकिस्तान से उसने खरीद लिया। इन द्वीपों को कहा जाता है मोतियों की माला कहते हैं। दोस्तों मानचित्र पर आप देखना एक बार कहाँ से कुछ क्या द्वीप खरीद रखे हैं। दोस्तों यहाँ पर सीमा लगती है, म्यांमार की सीमा लगती है, और म्यांमार से उसने खरीद लिया कोको द्वीप खरीद लिया। कोको द्वीप जब आप अंडमान निकोबार द्वीप पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा, अंडमान निकोबार का उत्तरी द्वीप है लैंडफॉल द्वीप है, और लैंडफॉल द्वीप कोको चैनल के द्वारा कोको द्वीप से अलग होता है। मतलब भारत का लैंडफॉल द्वीप है और म्यांमार का कोको द्वीप है, उनके बीच में चैनल पड़ता है, कोको चैनल है। जैसे 8 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है, उसी प्रकार कोको चैनल है म्यांमार और भारत के बीच में। तो कोको द्वीप चाइना ने खरीद लिया। चाइना इस द्वीप पर अपना निगरानी यंत्र लगा लिया। भारत को निगरानी करने के लिए निगरानी यंत्र चाइना ने कोको द्वीप पर लगा रखा है दोस्तों। और बांग्लादेश से उसने खरीद लिया चटगांव द्वीप खरीद लिया। यहाँ श्रीलंका है, श्रीलंका से उसने खरीद लिया अम्बन टाटा द्वीप खरीद लिया। यहाँ पर इंडोनेशिया लगता है। यहाँ पर मालदीव है, मालदीव से उसने खरीद लिया माराओ द्वीप खरीद लिया, लक्षद्वीप के साथ सीमा बनाते हैं। और यहाँ पाकिस्तान है, पाकिस्तान से खरीद लिया गवादर द्वीप। मतलब भारत को जल में घेर लिया चाइना ने, घेर लिया। अब उत्तर में यहाँ चाइना की सीमा है, ये उत्तरी सीमा, और ये पाकिस्तान चाइना का मित्र राष्ट्र है। मतलब ये भारत को चारों तरफ से चाइना घेरने की कोशिश कर रहा है। क्यों घेर रहा है? क्योंकि एशिया महाद्वीप में दोनों चाइना और भारत दोनों बड़े विकासशील देश हैं दोस्तों, इसलिए दोनों के बीच में कंपटीशन चलता है कि चीन ज़्यादा विकास करे, भारत ज़्यादा विकास करे। तो चीन ने कोरोना वायरस विकसित कर दिया तो दुनिया को घेर लिया। तो दोस्तों एक बार बात को समझना, चाइना के साथ विवाद क्या है और चाइना के साथ किस प्रकार की चिंता का विषय है। चाइना के द्वारा घेरे गए बंदरगाहों को मोतियों की माला कहते हैं। ये द्वीप चाइना ने खरीद रखे हैं। कोको द्वीप म्यांमार से, चटगांव द्वीप बांग्लादेश से, अम्बन टाटा द्वीप श्रीलंका से, माराओ द्वीप मालदीव से, और गवादर द्वीप पाकिस्तान से खरीद लिया है। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, आगे और चर्चा करते हैं। जब चाइना के साथ सीमा खत्म होती है दोस्तों, नेपाल के साथ की बात करते हैं, क्योंकि जो ही चाइना खत्म होता है तो नेपाल आ जाता है दोस्तों। ध्यान देना, नेपाल के साथ भारत की सीमा लगती है, कुल सीमा लगती है 1751 किलोमीटर सीमा लगती है। एग्जामिनर किलोमीटर की बातें कम पूछता है दोस्तों, राज्यों की बात ज़्यादा पूछता है कि नेपाल की सीमा पर कौन से भारत के राज्य, उसकी चर्चा करते हैं। देखो नेपाल की सीमा पर भारत के राज्य कौन कौन से हैं। राज्यों की बात करोगे तो नेपाल की सीमा पर उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, वह उत्तराखंड है। मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, 5 राज्य नेपाल की सीमा पर लगते हैं। मानचित्र की तरफ देखना एक बार, कैसे लगते हैं 5 राज्य। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल, सिक्किम है इधर। यहाँ पर बात को समझना, यहाँ पर दोस्तों दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ पड़ती है, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी। तो दार्जिलिंग का नाम सुना होगा आपने, वो दार्जिलिंग बिल्कुल सिक्किम के नीचे है, चाय के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ये इधर नेपाल के साथ सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल, और इधर भूटान के साथ सीमा बनाता है, और ऊपर सिक्किम राज्य है ये दोस्तों, ये सिक्किम राज्य भारत का, जिसकी राजधानी गंगटोक है। तो सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, और यहाँ पर उत्तराखंड राज्य सीमा बनाता है। मतलब 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं दोस्तों। तो आप अपने साथ मानचित्र देखना, मानचित्र पर इनकी बातों को समझना। पश्चिम बंगाल के बारे में आपको ज़्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर इसकी बात ज़्यादा पूछता है। पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ भी सीमा बनाता है, और इधर भूटान के साथ भी सीमा बनाता है, इधर बांग्लादेश के साथ भी सीमा बनाता है दोस्तों। एक बार समझना बातों को। तो नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर है, 5 राज्य हैं। सीमा रेखा का कोई नाम नहीं। नेपाल पड़ोसी मित्र राष्ट्र भारत का, गरीब राष्ट्र नेपाल, सीमा रेखा नहीं लगती है दोस्तों। याद रखना, नेपाल के साथ विवाद है भारत का, विवाद का नाम है काला पानी। काला पानी वर्तमान उत्तराखंड राज्य में है दोस्तों, याद रखना। अब आपके दिमाग में आएगा काला पानी की सजा, वो अंडमान निकोबार में थी, जेल थी काला पानी की सजा बोलते थे उस जेल को, ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाई गई थी। वीर सावरकर उस जेल में रहे थे कैदी के रूप में। लेकिन ये काला पानी स्थान है, उत्तराखंड राज्य का एक जिला पड़ता है, पिथौरागढ़ जिला है, पिथौरागढ़।
जिले में स्थान है, काला पानी है। और ये काला पानी विवाद क्यों बना? क्योंकि आप 20 मई का न्यूज़पेपर पढ़ना, उस पेपर में काला पानी के बारे में दिया हुआ है दोस्तों, विवाद के बारे में दे रखा भारत और नेपाल के बीच। एकदम फैक्ट बात बताता हूँ, गलत नहीं बताऊंगा कभी भी। और आप एक बार बात को समझ लेना, काला पानी विवाद इसलिए दोस्तों सन 1814 की बात है। सन 1814 में ब्रिटिश भारत समझौता, क्योंकि ब्रिटिश सरकार थी उस समय, ब्रिटिश भारत समझौते द्वारा ये काला पानी क्षेत्र नेपाल को दे दिया था, नेपाल को दे दिया। लेकिन भारत सरकार ने 1929 से ही इस क्षेत्र पर वापस अधिकार करना शुरू कर दिया। भारत बोलने लग गया कि ये क्षेत्र मेरा है। तो दोनों देशों के बीच में विवाद है, काला पानी वर्तमान उत्तराखंड। जेल प्रेरी के एग्जाम में पूछा था काला पानी किन दो देशों के बीच में विवाद है? भारत और नेपाल के बीच में है। उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नेपाल के साथ और कोई विवाद नहीं है, यही 5 राज्य हैं और काला पानी नाम का विवाद लगता है दोस्तों। जो नेपाल की सीमा खत्म होती है भूटान के साथ की बात करते हैं दोस्तों। नेपाल जब खत्म होता है तो मानचित्र की तरफ देखना, बीच में सिक्किम है, एक तरफ नेपाल है, एक तरफ भूटान है दोस्तों। भूटान की बात करते हैं। भूटान के साथ भारत की जो कुल सीमा लगती है वो 699 किलोमीटर सीमा लगती है। भूटान की सीमा पर भारत के 4 राज्य हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं? मानचित्र देखना, 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम व पश्चिम बंगाल। ये 4 राज्य भूटान के साथ सीमा बनाते हैं दोस्तों। मानचित्र में देखना, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल ये भूटान के साथ सीमा बनाते हैं दोस्तों। भूटान भी भारत का मित्र राष्ट्र है और जब भूटान बना उस समय से लेकर अब तक भूटान की रक्षा भारत ही करता आ रहा। भारत की सेना ही रक्षा करती है। नाथुला दर्रा है, उन दर्रों से जाती है, जिलेपला दर्रा, उन दर्रों से सेना जाती है। जब आप भारत के दर्रों पढ़ोगे तो बहुत चर्चा करेंगे दोस्तों। नेपाल के साथ, भूटान के साथ भारत का कोई विवाद नहीं है, लेकिन भूटान का एक क्षेत्र डोकलाम विवाद है। डोकलाम विवाद भारत और चीन के बीच में दोस्तों, ये 2017 में हुआ था। डोकलाम विवाद कभी भी आपको एग्जामिनर पूछ ले, ग्रेड बेस पर पूछ लेता है इस प्रकार की बातें, ग्रेड सेकंड में या फर्स्ट में पूछ लेगा तो ध्यान देना। डोकलाम विवाद 2017 में भारत और चीन के बीच में हुआ था। सड़क के लिए हुआ था, चाइना ने सड़क बिछाई थी और भारत ने उसका विरोध किया था। भारत उसका विरोध करता हुआ सड़क को रुकवाया था। तो डोकलाम विवाद भारत और चीन के बीच में है। भूटान का क्षेत्र है, याद रखना। भूटान के साथ 699 किलोमीटर है, 4 राज्य हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। विवाद डोकलाम विवाद है, 2017 में हुआ था, सड़क के कारण हुआ था दोस्तों। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। पूरी ज्योग्राफी कराऊंगा दोस्तों, डीपली कराऊंगा। एक बार आगे और चर्चा करेंगे। ओके।